नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े सियार ने भेड़िए को उस कठिनाई से मुक्ति पाने के कौन से 2 उपाय बताए। भेड़िए ने उनके उत्तर में क्या कहा। तो उत्तर यह है, बूढ़े सियार ने भेड़िए को इस कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए 2 उपाय बताए कि भेड़िए सरकार में भर्ती हो जाएं और या फिर अजायब घर में चले जाएं। अजायब घर मतलब म्यूज़ियम में चले जाएं। भेड़िए ने पहले के उत्तर में यह कहा कि सर्कस में शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर वहाँ भेड़िए इतने बदनाम हैं कि वहाँ उन्हें कोई नहीं पूछता। दूसरे के उत्तर में उसने ये कहा कि अजायब घर में अब आदमी भी रखे जाने लगे हैं, इसलिए वहाँ पर भी जाना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। क्वेश्चन है, भेड़िया किस मुसीबत में फंस गया था और सियार ने उसे मुसीबत से निकालने के लिए क्या आश्वासन दिया। भेड़िया इस मुसीबत में फंस गया था कि अब वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है, तो वो खाएंगे क्या। वन प्रदेश में उनकी जाति सिर्फ 10% है और बाकी जीवों की, जो जैसे भेड़ और दूसरे छोटे जानवर हैं, उनकी 90% यानी कि 90% है, जिसके कारण से वह चुनाव हार जाएंगे और उन्हें वन प्रदेश छोड़कर कहीं अन्यत्र यानी कि कहीं और जाना पड़ सकता है। सियार ने उसे मुसीबत से निकालने के लिए आश्वासन दिया कि आपको कुछ नहीं बोलना है और आप जीत भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े सियार ने 3 सियारों को किस किस रंग में रंग कर क्या रूप दिया और क्यों। बूढ़े सियार ने 3 सियारों को, ध्यान से सुनिए, तीनों सियारों को पीला, नीला और हरे रंग में रंगा। उसने उन्हें इस प्रकार का रूप दिया कि पीले रंग का सियार विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। नीले रंग का सियार नेता और पत्रकार है और हरा रंग वाला सियार धर्म गुरु है। उसने ऐसा इसलिए करा जिससे वो सब भेड़ों के पास चुनाव के लिए जब वोट मांगने जाएं तब उसके पास चुनाव का प्रचार करें और भेड़ियों का प्रतिनिधि बनाकर उसने भेड़ों के सामने उनको पेश किया। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला और क्यों। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप इस प्रकार बदला कि बूढ़े सियार ने पहले भेड़िए के माथे पर एक तिलक लगाया, गले में कंठी यानी कि माला, जिससे कि वो पूरा का पूरा संत लगे। फिर भेड़िए के मुख में कुछ घास के तिनके रख दिए। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह भेड़िए को संत बनाना चाहता था, जिससे जब भेड़ों के पास चुनाव के लिए वोट मांगने जाएं तो भेड़े उनसे डरकर भागे ना, बल्कि उनको अपने ही जैसा समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियार ने भेड़िए को किन 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा। उत्तर है, सियार ने भेड़िए को इन 3 बातों को ध्यान रखने के लिए कहा कि अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, वरना भेड़ें डर जाएंगी। दूसरा, भेड़िया हमेशा ज़मीन की तरफ देखेगा और कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा तो वह सब डर जाएंगी और भेड़ियों की पोल खुल जाएगी और फिर चुनाव प्रचार नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। इस क्वेश्चन में भाइयों और बहनों शब्दों का प्रयोग किसने, कब और किसके लिए किया। भाइयों और बहनों शब्दों का प्रयोग बूढ़े सियार ने भोली भाली भेड़ों के लिए किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग जब किया गया तब भेड़ें एक दूसरे से बात कर रही थी और तभी वहाँ पर सियार और भेड़िए अपना चुनाव प्रचार करने आ गए और अपने साथ रंगे हुए सियारों को भी ले आए।
फिर जब भेड़िए को देखकर सारी भेड़ें भागने लगी, तब बूढ़े सियार सारे भेड़ों को रोका और कहा, जब आप लोग भेड़िया राजा से ना डरें, अब वह संत हो गए हैं और उन्होंने हिंसा त्याग दी है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े सियार ने भेड़िए राजा के हृदय परिवर्तन के संदर्भ में क्या क्या कहा? बूढ़े सियार ने भेड़िए राजा के हृदय परिवर्तन के संबंध में यह बताया कि आज भेड़िया राजा ने 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम भी नहीं छूते। रोम का मतलब बाल। भेड़ों से भेड़िया राजा या संत को विशेष प्रेम है। इस जाति ने यानी कि भेड़ों ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी तो भेड़िया संत की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। बूढ़े सियार ने इस संदर्भ में भेड़िए के बारे में क्या बताया? उत्तर है, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। बूढ़े सियार ने इस संबंध में भेड़िए के बारे में ये बताया कि भेड़ियों का नाम व्यर्थ ही बदनाम है। वे भेड़ों को खाते हैं। असल में तो उन्हें भेड़ों से बहुत प्रेम है, विशेष प्रेम है, जिसके कारण उन्होंने अब घास खाना भी शुरू कर दिया है। जो कष्ट भेड़ जाति ने सहे हैं उन्हें सोचकर तो कभी कभी भेड़िया राजा संत की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े सियार ने एक मासूम भेड़ के बच्चे से संबंधित किस झूठी घटना का कहानी सुनाई? बूढ़े सियार ने एक मासूम भेड़ के बच्चे से संबंधित यह झूठी घटना की कहानी सुनाई कि आज सवेरे जब भेड़िया संत ने एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लगा देखा तो भेड़िया संत ने अपने दांतों से उसे निकाला। वह भी बूढ़ा सियार अपनी बातों से भेड़ों को यह यकीन दिलाना चाहता था कि भेड़िए ही भेड़ों के असली शुभचिंतक हो गए हैं और इसलिए सभी मासूम भेड़ों को भेड़ियों को ही वोट देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए। आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे, पहचानेंगी भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं। इसमें वक्ता और श्रोता कौन है? वे बोल नहीं सकते। वाक्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है और वक्ता ने उनके ना बोल पाने का क्या कारण बताया है? वक्ता ने उत्तर में, वक्ता यहाँ पर बूढ़ा सियार है और श्रोता यहाँ पर भेड़ें हैं जो बहुत भोली भाली हैं और वे भेड़िए के चुनाव प्रचार को देख रही थी। वे बोल नहीं सकते। वाक्य का प्रयोग भेड़ियों के लिए किया गया है जो सुनकर ही और भेड़ें खाता है। लेकिन बूढ़े सियार ने उसके मुख पर तिलक लगा दिया, गले में कंठी बांध दी और मुख में कुछ घास के तिनके रख दिए। वक्ता यानी बूढ़े सियार ने भेड़ियों के बोल पाने का यह कारण बताया कि जो अन्य भेड़े जाति ना सह पाईं, वे इस वजह से भेड़िया महाराज का सर लज्जा से झुक गया और वह 1 सप्ताह से सिर्फ घास खा रहे हैं। अर्थात जो अब तक भोली भाली भेड़ों ने जो कष्ट सहे हैं उससे भेड़िया राजा संत अत्यंत दुखी हैं और अब उन दुखों को दूर करने के लिए वह अब घास के ऊपर ही जीवित है। अगला क्वेश्चन है, इन्हें शब्द से किन की ओर संकेत किया गया है? इनका परिचय दीजिए। इन्हें शब्द, उत्तर है, इन्हें शब्द
रंगे हुए सियार के लिए प्रयोग किया गया है। बूढ़े सियार ने तीनों सियारों को नीला, पीला और हरा रंग दिया था। भेड़ियों के पूछने पर बूढ़े सियार ने बताया कि पीला वाला सियार बहुत विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। नीला सियार नेता और पत्रकार है और हरा वाला धर्मगुरु है। यह सारे रंगे हुए सियार भेड़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बूढ़े सियार ने उन्हें रंगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता ने कवि बनाए गए सियार के संबंध में क्या बताया? वक्ता यानी बूढ़े सियार ने कवि बनाए गए सियार के संबंध में बताया कि यह पीला सियार विचारक है, कवि है, लेखक है। जब बूढ़े सियार रंगे हुए पीले सियार से कुछ कहने को बोलता है तब वह हुआ हुआ चिल्ला देता है, क्योंकि इसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं। शेष सियार भी भेड़ों के बीच बैठे हुए हुआ हुआ चिल्ला पड़ते हैं। बूढ़े सियार ने इशारा करके शेष सियार को चुप किया और फिर यह बात कहकर संभाला कि भाई, कवि तो कोरस गीत ही गाते हैं। कोरस का मतलब समूह में गाते हैं। आप कुछ समझे? कैसे समझ सकते हैं? अरे, यह बात तो समझ में आ जाए तो फिर ये कवि काहे बात के? कवि की बात तो एक बार में समझ में ही नहीं आती। और यह कहकर उसने बात को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ और भेड़िए शीर्षक कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। भेड़ और भेड़िए शीर्षक कहानी से यह स्पष्ट होता है कि चालाक भेड़िए और सियार भोली भाली भेड़ों का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ इस कहानी के माध्यम से प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, ढोंगी, चालाक राजनेताओं की पोल खोलने का प्रयास किया गया है। जो भेड़ें सीधी सादी व्यक्तियों का प्रतीक हैं, यानी कि जनता का प्रतीक हैं, और चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज राजनेताओं के बहकावे में आकर हम हर बार उन्हीं को चुनते हैं। चेहरा बदल जाता है, लेकिन असलियत में वो भेड़िए ही होते हैं जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और चुने जाने पर भेड़िए रूपीय राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई की ये अत्यंत प्रसिद्ध व्यंग कहानी है और इसी के माध्यम से उन्होंने आज के प्रजातंत्र के ऊपर ये व्यंग किया है। तो बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, वो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। बुक साहित्य सागर है, अभ्यास पुस्तिका ICSE में लगी हुई है। इसके जो वर्कबुक है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और अगले वीडियो में मैं 10 ईयर क्वेश्चंस, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 10 ईयर के, मैं उनको बताऊंगा।